जय हिंद सर। जय हिंद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो योर नेम सर। मेरा नाम रवि प्रसाद है। ओके सर, आपने कब आईडीसी करी है? मेरी आरडीसी हुई थी 1997 में और मैं ग्वालियर ग्रुप से था, आर्मी विंग से 8 MP बटालियन से। 8 मीटर। तो सर, आपके एनसीसी की जर्नी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? एनसीसी मैंने जब ज्वाइन की थी मुझे शौक़ था कि मैं आर्मी फील्ड में कुछ करूं, और क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे घर में जो हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो एयरफोर्स से हैं, आर्मी से हैं, इवन मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी एयरफोर्स से हैं। तो मेरा अंदर कहीं एक जज्बा था कि मैं भी किसी डिफेंस सर्विसेज में जाऊं। तो और फादर का ये था कि मेरे घर में ऑलरेडी हैं तो आप सिविल सर्विसेज में जाओ। तो मैंने कोशिश की थी नेवी में जाने की, क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स आर्मी में दोनों जगह में थे लोग। और इसी वजह से मुझे जो शौक़ था और या अभी भी है कि अगर मुझे अभी मौका मिले तो मैं जाऊंगा आर्मी में, अगर मौका मिले तो जाऊंगा। अभी कल मुझे पता है कि मेडिकली कहीं वो फिटनेस नहीं है, बट आई विल ट्रेन माई सेल्फ अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो। और एनसीसी पहला प्रेम कह सकते हो आप, पहला प्रेम कर सकते हो। उस वर्दी से जो आज भी लगाव है वो है ये। सर, आपको ये इसके बारे में कैसे पता चला, ये जो मीटअप है? हमारे दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया था। आज आपकी जो टेक्नोलॉजी है जिस हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बना, और कुछ लोगों में वो जो जिन से टच में थे उन्होंने कहीं आपस में कांटेक्ट लेना शुरू किया, बात करना शुरू किया, तो कहीं ना कोई टच में रहा। तो फिर उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, फिर धीरे धीरे चीज़ों को पता लगा कि हाँ ऐसा भी हो रहा है। और सितंबर के आसपास इन्होंने प्लान किया कि हम लोग रीयूनियन करते हैं। तो हमने कहा गुड है, अच्छा है, 25 साल हो गए हैं, मिलते हैं। तो वो उसी ड्राइव में फिर हम लोग आज मिले हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो एनसीसी की एक फ्रेंडशिप होती है और जो स्कूल या कॉलेज लेवल की फ्रेंडशिप होती है उसमें सर क्या डिफरेंस होता है? डिसिप्लिन होता है, एक जज्बा होता है आगे बढ़ने का, बिल्कुल खुल के काम करते हैं आप। कॉलेज में उद्दंड होता है आदमी, थोड़ा सा मतलब अनडिसिप्लिन होकर कुछ भी हरकतें करता है, या होता है जोश होता है जो कंट्रोलेबल नहीं होता। एनसीसी में वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। जोश के साथ होश भी होता है, डिसिप्लिन लाइफ करते हैं, और जो आके आपकी लाइफ में भी बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। मतलब हर जगह आप कह सकते हो आपकी थिंकिंग कुछ अलग हो जाती है नॉर्मल लोगों से। आदमी जो कहता है कि मुझे ये नहीं करना, गलत है, यहाँ डिसाइड करके और वो सही गलत का बहुत अच्छे तरीके से निर्णय ले पाता है। ये मैं समझता हूँ एनसीसी का। ये तो सर बहुत अच्छी बात है। और फिर अपने जो साथ में जो दोस्तों के साथ जो रगड़ा खाया हुआ है वो कभी वो टीम वर्क के लिए वो बहुत प्रेरित करता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि छोड़ दिया उसने, मेरा गलत अगर उसने किया तो मुझे पनिशमेंट क्यों मिली। दैट मीन्स आप में भी कहीं कमी है कि आपने दोस्त को अपने छोड़ दिया, आपने पार्टी को छोड़ दिया। तो वो एक टीम वर्क का बहुत बड़ा महत्व रखता है जो एनसीसी सिखा देती है। इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो उसको हिसाब से आपको ट्यून कर देते हैं। आप इस फील्ड से निकलने के बाद भी कहीं भी जब काम करते हैं तो वो आपको हमेशा चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि ऐसे चलना है, कहाँ कमी है। तो टीम लीडरशिप जो एक आती है ना वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, जो आप समझ में नहीं पाते कि ऐसा हुआ है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ एनसीसी में हर कोई, और ये कंपलसरी होना चाहिए। हम सिलेक्टेड ही हो, कुछ कैडेट होते हैं जिनको हम ले पाते हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो अगर मैक्सिमम दे आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सीट मतलब जो अवेलेबिलिटी होती है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। सर, इन सिलेक्टेड कैडेट्स में भी कुछ सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो रिपब्लिक डे कैंप जा पाते हैं, उनमें से आप एक थे। तो सर वो उस जर्नी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या स्पेशल था? मेरे अंदर एक वही जज्बा था कि मुझे राजपथ चलना है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं। उस सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आप फिट होते हैं तभी आप आगे वहाँ तक जा पाते हैं और राजपथ तक चल पाते हैं। मैं इस मामले में अपने आप को थोड़ा सा भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने अपने आप को उस लेवल तक ले जा पाया, और अपना एमपी डायरेक्टरेट जो था उसको मैंने रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे। इन कर्तव्य पथ राजपथ नहीं, वहीं तक जा पाया, क्योंकि वहाँ पीएम रैली तक किया था। राजपथ में क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस क्राइटेरिया में हम लोग नहीं आ पाए, तो इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो पीएम रैली तो होती है, वो हम लोगों ने किया था, ये था। तो सर वो तो वहाँ का सिलेक्शन था, लेकिन उसके पहले का सिलेक्शन में क्या कठिनाई आई? और क्योंकि सर आप ग्वालियर से बिलोंग करते थे तो उधर का डिफरेंस भी आ जाता है, तो क्या कुछ कठिनाई? वो ये कह सकते हैं वहाँ का वातावरण जो है थोड़ा सा गर्म है, ग्वालियर का जो है वो गर्म है। तो आप जब ट्रेनिंग के दौरान आपका जो अगस्त के आसपास से जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो थोड़ी टफ होती है, और जस्ट इसका उल्टा आप जनवरी में जब आप फाइनल के लिए जा रहे होते हैं, प्री आरडी कर रहे होते हैं, तो उस समय ठंडी होती है, तो वो थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। ट्रेनिंग में और कई चीज़ें सुधार हो सकती हैं,
हो सकती हैं। अब आज के सिनेरियो में क्या है मुझे नहीं पता, बट हम लोग कल जाएंगे आरडीसी प्री आरडीसी कैंप में, फिर देखते हैं कुछ अगर ऐसा समझ में आता है तो आज बार और आपसे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सर। हाँ, और सर अभी फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल एक सीए फर्म है लखनऊ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अजय आदित्य एंड कंपनी, उसमें एज ए एडमिन जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, सर हाउ आर यू एंजॉइंग? आज की एनर्जी लेवल मुझे वो 25 साल पहले ले जाती है, और मैं चाहूँगा इसी एनर्जी लेवल के साथ रहूँ और लोगों से मिलता रहूँ, सर जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं या मेरे अब यंग जनरेशन जो है उनसे भी, जैसे आप लोग हुए, सर तो आप लोग की सोच क्या है और किस लेवल पे आप लोग जाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी से आप लोग के बहुत ज़्यादा संबंध है, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप को भी अपग्रेड करें। यस सर। आज बहुत चीज़ें ऐसे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी वजह से आज हम लोग मिल पाए 25 साल बाद भी है, तो आपके पास इससे भी अच्छी चीज़ें हैं, मेल हैं और कई टेक्नोलॉजीज़ जिसके बारे में शायद हमें अभी नहीं पता हो, वो आप उसको कहीं जनरल नॉलेज के तौर पे पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें मैं तो आप लोग से भी कहूँगा कहीं ना कहीं टच में रहिए, सर इस ग्रुप से टच में रहिए, जो आगे भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें जोड़ के आएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर कि मतलब इतना पुराना बैच होकर के भी आप लोग टच में हैं और साथ में हैं, हम यूनियन कर रहे हैं। हमने कोशिश तो किया था कि बहुत सारे लोग मिल पाएँ, लेकिन जितने मिल पाए वो हैं, थैंक यू। और मुझे लगता है कि हम आगे और बढ़ देंगे, और भी लोगों को हम टच करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के हमारे पास एड्रेस मिले हैं, उनको भी टच करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें कहीं रखी गई थी, जिनको हम भूल गए थे, आज हम उसको खगाल रहे कि हमारे पुराने मित्र मिल जाएं, उनसे मुलाकात हो जाए। हाँ, मेमोरीज। और कुछ लोग हैं जो कल भी आने वाले हैं, आज तो नहीं आ पाए, जो लिस्ट में है वो कल भी आएंगे, तो एक एनर्जी लेवल कल और शायद थोड़ा सा और हाई बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, मतलब कल अलग अलग लेवल का एंथुसियाज्म देखने को और ज़्यादा। मैं अगर कह सकता हूँ, मैं अभी रात भर जग के ट्रैवल करके आया हूँ और अभी मुझे नहीं लग रहा कि मुझे नींद आ रही है, फील ही नहीं लग रहा। वो देख के कोई कह सकता है कि ऐसा है, बट मुझे ऐसा कहीं लग नहीं रहा है। एनर्जी लेवल परफेक्ट। अभी भी अगर कहेंगे तो दौड़ के कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, और आप लोग के साथ मिल जाएंगे तो अभी और मज़ा आएगा। डेफिनेटली सर, हम लोग कल हम लोग आएंगे, वो मिलेंगे, मुझे लग रहा है कुछ और अच्छा होगा। बिल्कुल सर। राइट, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर।